नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर इस हफ्ते फिर से बैठक हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। इसके लिए दोनों पक्ष या तो फिर से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं या फिर फरवरी की तरह जिनेवा में बैठ सकते हैं। हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ है और इससे पहले 11 अप्रैल को आपने देखा कि इस्लामाबाद में हुई बैठक जिस तरह बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई थी, उसके बाद दोनों पक्षों में तनाव भी काफी बढ़ गया है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब ट्रंप ने जो नाकेबंदी की है, उस पर ईरान जो तंज कस रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। ईरान कह रहा है यहां पे कि हमारी नाकेबंदी के बाद आप क्या इस रास्ते को बंद करेंगे? हम तो पहले ही बंद कर चुके हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देश अमेरिका से काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। इसी शुक्रवार को, यानी अभी से 3 दिन बाद, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक संयुक्त सम्मेलन इस मुद्दे पर कर रहे हैं। और उसके अलावा शी जिनपिंग ने भी यूएई से अमेरिका के लिए कहा है कि जंगल राज चलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। इधर इजराइल के खिलाफ भी अब कई देश सवाल उठाने लगे हैं। इटली ने इजराइल के साथ एक रक्षा समझौते को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। वहीं तुर्की ने कहा है कि वो ईरान के साथ मिलकर इजराइल को बर्बाद कर देगा। ध्यान दीजिए, ये सारी बातें इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद हुई हैं, क्योंकि पहले 2 हफ्ते का सीज फायर और उसके बाद शांति वार्ता के लिए दोनों पक्षों का मिलना एक ऐतिहासिक घटना ही थी और दुनिया को इससे काफी उम्मीदें थीं। सब यही चाहते हैं कि अब लड़ाई का ये पागलपन रुके, मगर ट्रंप और नेतन्याहू केवल लड़ाई के लिए उकसाने में ही लगे हुए हैं। ट्रंप के खिलाफ तो अब उनकी जनता ही सड़कों पर उमड़ रही है। आज ही न्यूयॉर्क में कम से कम 90 लोगों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने के खिलाफ गिरफ्तार किया गया है। इजराइल में ये देखिए तस्वीर, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है। नो वॉर, नो आइज फ्री फिलिस्तीन, ये यहाँ पे है। इजराइल में भी यही हाल है। इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों नेता अपनी जनता को कब तक नाराज करेंगे। वहीं ईरान का हिसाब एकदम साफ है कि वो शांति के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ईरान चाहता है कि उसे यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिले, उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। दरअसल इस युद्ध में ईरान को काफी नुकसान हुआ है। दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान को अब तक करीब 270 अरब डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान सरकार के प्रवक्ता फातेमेह मोहाजिरानी ने बताया है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि ईरान फिर भी अपने जज्बे के कारण टिका हुआ है। राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेश्कियान ने कहा है कि नेशनल रेजिस्टेंस यानी झुकने के बजाय मिलकर मुकाबला करना की वजह से देश को गिराने की विदेशी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उन पर थोपी हुई जंग को ईरानी जनता ने नाकाम कर दिया है। उनकी ये बात सच भी है दोस्तों। बुल्गारिया में ईरानी दूतावास ने एक पोस्ट में बताया है कि यहाँ पोस्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि अमेरिका और ज़ायोनी हमलों से प्रभावित सभी 6 रेलवे स्थलों को बहाल कर दिया गया है। ईरानी इंजीनियरों ने 96 घंटे से भी कम समय में पुलों का पुनर्निर्माण कर दिया और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से फिर से शुरू हो गईं। जिस तरह ईरान डटा हुआ है, उसे झुकाना अब मुमकिन नहीं है। वैसे पेजेश्कियान ने साफ किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर रही बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही उन्होंने हॉर्मुज को लेकर चेतावनी दी और कहा कि यहां किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया है कि अगर अमेरिका अपनी दबाव वाली नीति छोड़ता है तो ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान करता है तो समझौते का रास्ता निकल सकता है। वहीं आज बीजिंग में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में शांति के लिए 4 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। उनका प्रस्ताव है, इस बीच आप ये जो स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये कैसे 4 से 6 दिनों में ईरान ने पुल को बना लिया, जिसको तोड़ा था, ये देखिए, और इसको बना लिया, इसके विजुअल हैं। खैर,
यहां पर शांति के 4 सूत्रीय प्रस्ताव जो ईरान इधर शी जिनपिंग की तरफ से आए हैं वो देखिए। उनका कहना है, पहला कि क्षेत्र में देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके के साथ रहने के सिद्धांत को बनाए रखना। दूसरा, हर देश की संप्रभुता यानी आत्मनिर्भरता और अधिकार का सम्मान करना। तीसरा, विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर रखना। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखना। शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया को जंगल के कानून यानी ताकतवर जो चाहे वो करे वही वाली हालत में नहीं जाने देना चाहिए। दुनिया को संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों को सब पर बराबर लागू किया जाना चाहिए, न कि अपनी सुविधा के हिसाब से। चीन ने ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर टारगेटेड नाकेबंदी की है, जिससे पहले से ही कमजोर पड़े सीज फायर समझौते पर असर पड़ सकता है। चीन ने यह भी चेतावनी दी है कि इस कदम से हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि ट्रंप की इस नाकेबंदी का ईरान खूब मजाक भी उड़ा रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर अपना कब्जा दिखाने के लिए यह दावा तक कर दिया कि ईरानी नौसेना खत्म हो गई है। इस पर मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट ने एक पोस्ट में लिखा है, और वो पोस्ट बहुत मजेदार है। और यहां लिख रहा है मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट का, इनका लिखना है, फारस की खाड़ी में लाल मधुमक्खियां यानी फास्ट मिसाइल बोट्स तैयार हैं। लाल मधुमक्खियां। ट्रंप का यह दावा बेहद हास्यास्पद है कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। अब उन्हें पता चलने वाला है कि कैसे एक झुंड आपको बहुत जल्दी काबू में कर सकता है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल शाहरुख खान के अंदाज में यहां लिखा गया। ये देखिए, ये तस्वीरें वहीं से हैं और ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान कैसे तैयार है। खैर, खाड़ी देश भी अब अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। कतर ने कहा है कि अभी हॉर्मुज संकट के हल पर बात करना जल्दबाजी होगी, सबसे पहले सीज फायर पर ध्यान देना चाहिए। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अल अंसारी ने कहा है कि इस रास्ते पर पहले कभी कोई बड़ी समस्या नहीं रही है, इसीलिए अभी फोकस सुरक्षित आवाजाही पर होनी चाहिए। कतर ने लेबनान पर हो रहे हमलों की आलोचना की और कहा कि वो तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन करता है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने नाकेबंदी लागू करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए हैं, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई डिस्ट्रॉयर्स शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब उस पर वैश्विक विरोध दिख रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को एक ऑनलाइन बैठक ये करने जा रहे हैं, और इसमें उन देशों को बुलाया गया है जो इसमें मदद करना चाहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर इस बैठक की अगुवाई करेंगे, और इसमें इस बात पर मुहर लगाने की कोशिश होगी कि हालात ठीक होने पर जहाज़ों को इस रास्ते से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। दोनों देश पहले से ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें तेल के टैंकर और बड़े जहाज़ों को सुरक्षा के साथ गुजरने में मदद दी जाएगी। इधर इजराइल से अपनी नाराजगी दिखाते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इटली ने इजराइल के साथ रक्षा समझौते के ऑटो रिन्यू को रोक दिया है। मेलोनी ने एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही है, और इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरण और तकनीक पर सहयोग होता था, लेकिन अब वो नहीं होगा, रिन्यू नहीं किया गया। उधर तुर्की ने तो इजराइल पर कार्रवाई की धमकी 2 दिन पहले ही दे दी थी, और वहीं कल ईरान और तुर्की सीमा पर उर्मिया में इन दोनों देशों ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए एकजुट होने की शपथ ली है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, और इसमें क्या लिखा है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। ईरान तुर्की एकता प्रतिज्ञा, इजराइल को नष्ट करने के लिए एकजुट, यानी दोनों एकजुट हैं इजराइल को नष्ट करने के लिए। 72 सदस्यीय तुर्की प्रतिनिधिमंडल ने उर्मिया के लोगों के साथ एक विशाल रैली में भाग लिया। ये देख लीजिए, तस्वीर आप देख रहे हैं। और इजरायली शासन को नष्ट करने के अभियान में ईरान के साथ एकजुटता की घोषणा करते हुए इस्लामी क्रांति के नेता के प्रति निष्ठा की
शपथ ली। तो जिस तरह से हालात यहां दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह के हालात इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बन रहे हैं, उसमें यही बेहतर होगा कि अब दोनों देश युद्ध विराम का पालन करें और जल्द से जल्द ईरान के साथ समझौते की मेज पर बैठ जाएं। क्या इसके लिए अभी एक सप्ताह का इंतजार और करना होगा या 2 दिन के बाद फिर से बैठक होगी? ये बहुत कुछ है, लेकिन यहां पर कैसे दुनिया भर के देश, चाहे वो चीन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इधर ब्रिटेन और फ्रांस हो, इन सबको देखिए, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि दुनिया में इस जंग को लेकर दुनिया के देश कहां हैं। ये सारे देश अमेरिका के, इजराइल के खिलाफ हैं। और ये बात आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं समझ में आ रही है? ट्रंप की नाकेबंदी कैसे फेल हो रही है और कैसे इस जंग में अब धीरे धीरे ही सही लेकिन चीन की एंट्री हो रही है, ये सब कुछ आज इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जंग हॉर्मुज स्ट्रेट पर आकर जो रुकी